नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में स्वागत है आपका। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां 17 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी में जेई और ठेकेदार के बीच हुए विवाद में 1 महीने बाद पुलिस ने ठेकेदारों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां नया गांव में दबंग लोगों के चलते पीड़ित का रहना हो गया है दुश्वार, और बताएंगे कैसे संभल में हरिधाम से निकाली गई खाटू श्याम की शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पे आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बलिया में 17 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी में जेई और ठेकेदार के बीच हुए विवाद में 1 माह बाद पुलिस ने ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है। इस विवाद में 1 नवंबर से जेई ठेकेदारों की गिरफ्तारी के लिए धरनारत गिरफ्तार ठेकेदारों ने पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता की खोली पोल। सारे विवाद का जड़ कमीशन खोरी से जुड़ा है। सड़क बनने से पहले ही 10% रिश्वत लेकर सड़क बनाने का काम दिया जाता है। इसके बाद भी रिश्वत के पैसे वसूल किए जाते हैं। ये पैसा नहीं देने पर विवाद बढ़ जाता है। बलिया में 14 वर्षों से जमे जमाए जेई सड़क बनने से पहले मुंह दिखाई के नाम पर रुपए और फिर काम के बाद मोटी रकम की मांग करते हैं, और रिश्वत नहीं देने पर बलिया के ठेकेदारों को काम नहीं मिलता है। आज सभी तीनों आरोपी ठेकेदारों का पुलिस ने जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराकर चालान किया है। मैं विंध्यवासिनी प्रसाद राय, मेरा गांव नरही है, यहाँ बहेरी में रहता हूँ। पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर हूँ और 2007 से मैं यहाँ पे ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। आज का शिकायत आपने किया है? मैं आरटीआई के तहत मैंने सूचना डाली हुई है और काफ़ी मैं तनाव महसूस कर रहा हूँ। इस समय जो अधिकारी हैं, मैं वीआईपी कार्यक्रम करता हूँ, मुख्यमंत्री आते हैं जो भी, उसमें मेरा वीआईपी कार्यक्रम में टेंट मेरे लगते हैं। उसमें जो पैसा अधिक दे रहा है, कमीशन अधिक दे रहा है, उसका 15-15 लाख रुपए कमीशन ले रहे हैं एक कार्यक्रम में ऊपर से, और मैं नहीं दिया तो मेरा कागज नहीं बना। और मेरे बाद का जो बलिया बलिदान दिवस में पहली बार यहाँ पे पुलिस लाइन में कार्यक्रम हुआ, उसका कागज बन गया, लेकिन मैं आज तक दौड़ रहा हूँ, मेरा आज तक नहीं बना कागज। और आरटीआई के तहत मैंने सूचना भी मांगी है। कितना % कमीशन मांग रहे हैं? परसेंटेज नहीं है, जैसे उनका एक बार कार्यक्रम हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यक्रम लगा तो 15 लाख रुपए तो मुंह दिखाई लेना है, और कमीशन तो ऊपर से है, जो अब जो पेमेंट होगा उसमें कमीशन होगा। 2.5 करोड़ का अगर मुंह दिखाई क्या है? इससे पहले जो डिमांड थी, पहली बार जब केशव प्रसाद मौर्य महरे में आए थे, उस समय 15 लाख रुपए। ये मुंह दिखाई क्या शब्द है? मुंह दिखाई है कि काम करने से पहले लोग दिए और काम करने के बाद भी वर्तमान, हाँ बाद में भी, इसीलिए जो है आप कोई काम धाम तो मिल नहीं रहा। कौन से लोग हैं जो जेई है या एक्सीएन इसमें है? कौन से? अब ये ऊपरी बात आ रही है कि ये तो काम जो है वहीं से सब लेके चल रहे हैं लोग। अब नीचे से कोई लोकल कोई जो टेंट वाले हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। क्या तो कि प्रदेश से आ रहा है, कह रहे हैं लखनऊ से आ रहा है, गोरखपुर से आ रहा है, मतलब मुख्यमंत्री को भी बदनाम किया जा रहा है। अभी ये वहाँ से मंत्रियों को भी बदनाम किया जा रहा है, ये लोग लेके आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी में जो चल रहा था आज 15-20 दिन पहले से धरना प्रदर्शन, उसमें भी क्या ये कमीशन खोरी ही सामने थी? हाँ, ये भी उसमें जो ये कार्य अभी धरना चल रहा था, कमीशन खोरी है। केवल जो ठेकेदार जो परेशान होगा तो अमूमन है कि हम गए तो उलझेंगे, हम नहीं उलझ रहे हैं। मैं घर बैठा हूँ इसलिए कि कल जाऊंगा लड़ाई झगड़ा। अभी देवेंद्र वर्मा चले गए, मैं गया था, नाराजगी हुई, मैं उस दिन से विभाग में जाना छोड़ दिया। और आज परेशान फंसा है आपका? मेरा अभी मुख्यमंत्री जब मंत्री जी के यहाँ गए थे, वहाँ पे करीबन 7 लाख रुपए वहाँ का फंसा हुआ है, और उसके बाद से हमको काम ही नहीं दिया। मैं डिमांड करने लगा तो काम नहीं दिया, मेरा कागज नहीं बना, पैसा यानी कि पेमेंट मत करे, अगर मुंह दिखाई कागज बना दे, मुंह दिखाई न देंगे तो काम नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं देंगे तो नहीं होगा। इनसे पहले मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी से अभी तो कोई मेरी बात नहीं है। देवेंद्र वर्मा चले गए, वो दूसरे का कागज बना दिए और मेरा नहीं बना। मेरे बाद का काम बन गया और मेरा नहीं बना। तो ये अधिकारी जो है कमीशन लेते हैं। देवेंद्र वर्मा चले गए, उनको कोई पूछने वाले 3 महीने में 3 करोड़ रुपया वो उड़ा दिए। जेई कौन है जो इस तरह की हरकत? अरे जेई का तो पूछे मत, यहाँ पे तो जो है गुंडागर्दी हो गई है जेई लोग की। 15 साल से यहाँ पे हैं, काम वही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तो आनंद स्वरूप शुक्ला के टाइम से आपको मना किया था, आपको काम नहीं मिल रहा है। अरे ऐसे दूसरा कोई कर रहा है, लगातार चेक कराइए, एक ही फर्म पे पेमेंट हो रहा है। ये कौन है जो 15 साल से यहाँ चल रहा है? अरे हमारे यहाँ बलिया में आपके निर्माण खंड में राहुल सिंह हैं, अमित सिंह हैं, और भी तमाम लोग हैं। धन्यवाद। है ना? बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र के गांव में कुछ अराजक तत्वों के आतंक उत्पीड़न के आगे गांव में ही पीड़ित परिवार सदमे में है।
पूर्व में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति कर चुपचाप बैठा गया। व्याप्त डर भय के चलते पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। बता दें कि महेंद्र पुत्र रामेश्वर निवासी नया गांव ने जनसुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री से फरियाद की है। बताया कि मेरे ही गांव के कपिल पुत्र रामसागर, विपिन, प्रदीप, पुत्रगढ़, चंद्रपाल आए दिन मुझे हैरान परेशान करते रहते हैं। बीते 1 अक्टूबर रात 1 बजे मैं शौच के लिए घर से बाहर गया था। पहले से घात लगाए बैठे उपरोक्त लोग जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायर कर दी, जो हमारे दाहिने हाथ में लगी, जिसकी रिपोर्ट मेरे भाई जयप्रकाश ने कोतवाली में दर्ज कराई थी। मामला ठंडा भी नहीं पाया था, तभी उपरोक्त लोगों ने दोबारा दबंगई दिखाते हुए इसी माह 5 नवंबर को दिन में हमारे सामलाती खेत की गाटा संख्या 1820 में खड़े लगभग 40 यूकेलिप्टस के पेड़ कटवा रहे थे, जिसका विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने गाली गलौज करने, मारपीट करने पर आमादा हो गए। कटे पेड़ों की लिखित शिकायत को कोतवाली में की। हालांकि पुलिस ने पेड़ों को काटने को लेकर उपरोक्त लोगों को मना भी किया। इसके बावजूद उन लोगों ने अपनी दबंगई से बाज न आकर पेड़ों को कटवाकर बेच दिया, जिसकी अनुमानित राशि लगभग 2 लाख रुपए थी, जिसका हिस्सा मुझे नहीं दिया गया है। मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर है। मैं निवासी नया गांव मझगवा, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई का रहने वाला हूं। मेरे ही गांव के कपिल पुत्र रामसागर, विपिन पुत्र चंद्रपाल, प्रदीप पुत्र चंद्रपाल आए दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। 1/10/2023 को मैं खेत पे शौच के लिए टट्टी गया था। घर से लगभग 50 मीटर दूरी टट्टी गया था। ये लोग पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। अचानक ये लोग आगे से आकर के हमारे फायर मार दी ये और घर की तरफ भाग निकले। इसके बाद में मैंने एम्बुलेंस, हमारे भाई ने तत्काल आवाज़ मैंने लगाई। तत्काल भाई दौड़े और हमारे भाई ने इनको जाते हुए देखा कि बताया कि कपिल, विपिन, प्रदीप तीनों लोग घर की तरफ से भाग गए हैं गोली मार करके। इसके बाद में हमारे भाई ने तुरंत एम्बुलेंस फ़ोन किया, कथावा लेकर गए। कथावा के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के बाद सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद में हमारे भाई तहरील दिया थाने में। तहरील दी करके FIR दर्ज की गई और उसके बाद में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके बीते दिन 1 महीने बाद डिप्टी के हमारे साझे के गाटा संख्या 1820 में साझे के पेड़ खड़े थे, वो भी कटवा ले गए। लगभग 40 पेड़ 10 साल पुराने, 2 लाख की लगभग कीमत थी और इसमें भी कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। मैंने 100 नंबर किया, 100 नंबर आई मौके से, जांच कर दोनों को ले गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जन सुनवाई के माध्यम से मैंने मुख्यमंत्री के वहाँ भी गुहार लगाई है, लेकिन उसके युक्त कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि उपयुक्त होकर के इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात से अकबरपुर से सरिया लोड करके 12 की तरफ जा रहा आयशर ट्रैक्टर पेट्रोल पंप के सामने अचानक ब्रेक जाम हो जाने के कारण डिवाइडर में जा टकराया, जहां पर कोई घटना नहीं हुई। ड्राइवर बाल बाल बच गया। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। श्री राधानंद महाराज श्याम सेवा समिति रिवाड़ा के माध्यम से सोमवार को शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री श्याम कृपा धाम रिवाड़ा में एकादशी को स्थापित होंगे। श्री खाटू श्याम से श्याम बाबा को लेकर आए थे, जिनकी शोभा यात्रा का शुभारंभ श्री हरि बाबा बांध धाम से गाजे बाजे के साथ किया गया। शोभा यात्रा का दीपुर, बसंतपुर, बबराला, गुनौर, सेजना, रिवाड़ा आदि जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। दीपुर में पत्रकार सूरजपाल कुशवाहा ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उसी क्रम में श्याम प्रेमियों ने बसंतपुर में पुष्प वर्षा कर अद्भुत स्वागत किया। बबराला में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्याम बाबा के सपने में आने के बाद से राधानंद दीक्षित 9 माह से श्याम बाबा की दिन रात भक्ति में लीन हो गए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश की सीतापुर जनपद के मचरेटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदेभर ग्राम पंचायत के मजरा बेड़ा निवासी पृथ्वीलाल पुत्र गौकर्ण लाल उम्र लगभग 39 वर्षीय, जो सुबह गन्ने के खेत में मजदूरी करने गए थे, वहां से वापस गांव आते समय गांव में ही सुंदर लाल चौरसिया ने पुरानी रंजिश के चलते अपने दरवाजे पर ही धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पृथ्वीपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। जब इस घटना की सूचना परिजनों को मिली तो उन्होंने आनन फानन में एम्बुलेंस द्वारा मचरेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी रेणु देवी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हमारे पति की हत्या कर दी गई तथा ये भी बताया कि हमारे पति की हत्या करते समय पूरे गांव के आदमी वहां पर खड़े थे, लेकिन किसी ने भी मेरे पति को नहीं बचाया। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।